सॉरी मम्मी पापा, जीवन से मन भर गया है। ऐसी घटनाओं से बचने का क्या कोई उपाय है? आज हम जानेंगे विस्तार से इस एपिसोड में कि आप अपनी लाइफ में सही निर्णय कैसे ले सकते हैं। माँ मुझे माफ कर देना, पापा का ख्याल रखना, बहन की शादी अच्छे से करवाना। आज मैंने माँ के साथ खाना खाया लेकिन अब धोखा देने जा रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में कैसे बन जाती है और अंततः बेबस होकर के अपनी लाइफ के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। दोस्तों, आज जो उपाय बताने चल रहे हैं इसको आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप जॉब होल्डर हैं या एक स्टूडेंट हैं, अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ले स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है, और एक इस वीडियो को अपने सभी रिलेटिव के साथ शेयर करें, चाहे फिर वह एक स्टूडेंट है या फिर एक जॉब होल्डर। सबकी लाइफ में किसी भी फील्ड में शुरुआत करने के लिए यह उनकी बहुत ही हेल्प करेगा। नमस्कार, मैं धीरज भारती, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग एक खौफनाक घटना के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं लोग करते क्यों हैं और ऐसी घटनाओं से बचने का क्या कोई उपाय है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी घटनाओं के घटने का सिर्फ एक कारण होता है, वह है डिप्रेशन। और डिप्रेशन लोगों के जीवन में इसलिए उत्पन्न होता है जब वह अपनी लाइफ में सही निर्णय नहीं ले पाते, तो आगे चलकर एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके कारण उनके मन में डिप्रेशन का जन्म होता है और इसी डिप्रेशन के चलते वह ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज हम जानेंगे विस्तार से इस एपिसोड में कि आप अपनी लाइफ में सही निर्णय कैसे ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस घटना के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यह सुसाइड नोट जिसने भी पढ़ा आंखों में आंसू आ गए। पुलिस ने कहा है कि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मैच कराई जाएगी। पुलिस ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि नौकरी ना मिल पाने के कारण युवक ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड से पहले युवक ने अपनी बीएससी सहित अन्य डिग्रियां जला दी। युवक का कथित सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है, जो कि बेहद भावुक कर देने वाला है। युवक के घर वाले सदमे में हैं। उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि नौकरी ना मिल पाने के कारण युवक ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। मौके से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि ऐसी डिग्री का क्या फायदा जो एक नौकरी नहीं दिला सकता। माँ मुझे माफ कर देना, पापा का ख्याल रखना, बहन की शादी अच्छे से करवाना। घर वालों के मुताबिक युवक ने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी, तभी से वह बहुत परेशान चल रहा था। पुलिस को युवक का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। मृतक युवक का नाम ब्रजेश पाल है। सुसाइड की ये घटना सदर क्षेत्र के भुड़गांव की है। आइए पूरा जानते हैं कि सुसाइड नोट में पूरी घटना क्या उसने लिखा था। उसने लिखा था कि माँ पापा मुझे माफ करिएगा, मैं आपको धोखा देने जा रहा हूँ। मेरी मौत के बाद कोई भी परेशान ना हो। मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ जिसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं अब इस दुनिया में रहना नहीं चाहता। मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं थी, बस अब मन भर गया है। मैं अब आप लोगों का साथ छोड़ने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सुसाइड नोट में उसने आगे लिखा कि आज का दिन मेरा आखिरी है। आज मैंने माँ के साथ खाना खाया लेकिन अब धोखा देने जा रहा हूँ। पापा का ख्याल रखना और बोल देना कि इतना ही साथ था। मैं भले ही इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन संगीता की शादी में कोई कमी नहीं करना, धूमधाम से करना। सुसाइड नोट में उसने आगे लिखा कि बीएससी की डिग्री जला दी है। ऐसी डिग्री का क्या फायदा जिससे एक नौकरी ना मिल सके। आधी उम्र पढ़ते पढ़ते निकल गई। ब्रजेश पाल। पुलिस मामलों की जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि दो बहनों में यह इकलौता बेटा था। पिता दिल्ली में प्राइवेट जॉब करके जैसे तैसे परिवार पाल रहे थे। बेटा नौकरी की तलाश में था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में कैसे बन जाती है और अंततः बेबस होकर के अपनी लाइफ के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। दोस्तों, आज जो उपाय बताने चल रहे हैं इसको आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप जॉब होल्डर हैं या एक स्टूडेंट हैं, अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में निर्णय कैसे लेना चाहिए,
मैं किस फील्ड में सक्सेस हो सकता हूँ, इसको कैसे जाने, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। डाउट वाले क्वेश्चन का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के इस एपिसोड में एक स्टूडेंट की घटना है, तो एक स्टूडेंट के बारे में ही बात करेंगे कि एक स्टूडेंट इन सारी घटनाओं से कैसे बच सकता है। दोस्तों, एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है? एक स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छा होता है, लगभग हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट यही होता है कि वह अच्छी से अच्छी जॉब करेगा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे आईएएस पीसीएस की लाइफ स्टाइल देख करके मोटिवेट होते हैं और बस इस लाइफ स्टाइल को प्राप्त करने के लिए उसी तरफ चल पड़ते हैं, बिना इसको देखे हुए कि उसको प्राप्त करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वह हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमें जितनी पढ़ाई की आवश्यकता होगी उतना हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जितने पैसे की आवश्यकता होगी, जितने कंपटीशन की आवश्यकता होगी, क्या हम उस कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे कि नहीं, क्या हमारा परिवार उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं, पैसा दे पाएगा कि नहीं। बिना इन सब चीज़ों के बारे में सोचे हुए वह उस राह पर चल देते हैं जो कि शायद उनके लिए दुर्लभ होती है। वह अपने परिवार का सारा पैसा, धन, अपने पिता की जीवन की सारी कमाई सब खर्च कर देते हैं। और जब वो ये सारी चीज़ें, अपने परिवार की सारी कमाई खर्च कर देते हैं और पता लगता है कि जॉब के लिए वैकेंसी ही नहीं आ रही है, वैकेंसी आती भी है, फॉर्म निकलता भी है, तो पता लगता है कि वह पेपर पहले ही लीक हो जाता है। पेपर हो भी जाता है तो कभी पता लगता है कि उसका रिजल्ट कोर्ट में भेज दिया गया। और क्योंकि इस प्रकार के बच्चे जो कि उन अधिकारियों की लाइफ स्टाइल को देख करके मोटिवेट होकर अपने सारे धन को, अपने परिवार की सारी कमाई को उसमें लगा देते हैं, यह सोच करके कि जब वो अधिकारी, फला अधिकारी, आईसीएस पीसीएस, जो उनका सपना होता है, जिनकी वो लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं, अगर हम वो बन जाएंगे तो ये सारी धन दौलत, जमीन जो भी वो बेचते हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ देती हैं, उसको रिकवर कर लेंगे, ऐसा वो सोचते हैं और ऐसा अपने परिवार से बोलते हैं। उनका परिवार दे देता है। अधिकतर बच्चों के माता पिता का यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, और वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चों के लिए तैयार होता है। और जब उनको दिखता है कि मैंने अपने परिवार के सारे पैसे का, पूरे जीवन की कमाई को उड़ा दी, उसमें लगा दिया, और मेरे पास अब कुछ नहीं है, कौन सा मुंह लेकर के मैं अपने परिवार के पास जाऊंगा, तो उनके मन में डिप्रेशन होता है। और जब उनको दिखता है कि मैंने अपने परिवार के पूरे जीवन की कमाई को उसमें लगा दी है और अब मेरे पास कुछ नहीं है, जिस जॉब के लिए, जिस सपने के लिए मैंने लगाया, वो भी मुझे नहीं मिला, तो किस मुंह को लेकर के, किस मुंह से मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, किस मुंह को लेकर के मैं अपने पिता से बात करूंगा, किस मुंह से अपने माता से बात करूंगा, किस मुंह से अपने दोस्तों से बात करूंगा। ये सब सोचते हुए इन सारे जंजालों में फंस करके उस बच्चे के मन में डिप्रेशन का जन्म होता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, मैं करूं तो करूं क्या, और वो तैयारी करने के लिए आगे वहां पर रह भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके परिवार का सारा धन खत्म हो चुका होता है। मेरे परिवार ने भी जवाब दे दिया है और मैं अब कौन सा मुंह लेकर के अपने परिवार के पास, अपने माता पिता के पास, अपनी माता के पास जाऊं, किस मुंह से मैं उनसे बात करूंगा, जिससे मैंने कहा था कि आपने जो धन को रख रखा है, उस धन को अभी मुझे दे दीजिए और मैं यह अधिकारी बनने के बाद इस सब को रिकवर कर लूंगा। और इन सब में वह उलझने के कारण वह सुसाइड जैसे तुच्छ निर्णय को स्वीकार कर लेता है और अपना और अपने परिवार का सर्वनाश कर देता है। तो आप कहोगे कि कैसे जानूं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूं? तो दोस्त, यह तो सही बात है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी प्रतिभा है कि आप हर चीज को करने के लिए कैपेबल हैं। कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है। लेकिन आपको निर्णय लेने से पहले उसके हानि और लाभ दोनों को देखना होगा, और आपको यह भी देखना होगा कि किस फील्ड में पैसे और मेहनत दोनों के साथ साथ ज्यादा लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं।
पैसा तो आपके परिवार के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। पैसे के लिए तो आपको यह देखना पड़ेगा कि किसी काम को करने के लिए कम से कम कितने पैसे की आवश्यकता है और क्या उस कॉस्ट को, क्या उस पैसे को हमारा परिवार इफर्ट कर सकता है, मुझे कंटिन्यू लंबे समय तक दे सकता है। और अगर दे सकता है तो आपको दूसरा पहलू यह भी देखना होगा कि क्या आपका उस काम में इंटरेस्ट है, क्या उस काम को करने में आपको मजा आता है, क्या उस काम को करने में आपको एक जॉब की तरह नहीं फील होता, क्या उस काम को करना आपको एक खेल लगता है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं तो निश्चिंत होकर के उस काम को शुरू कर दीजिए। किसी भी क्षेत्र में घुसने से पहले यही दो पहलू हैं। अगर आप इन दो पहलुओं को देख करके आप उस फील्ड में इंटर करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप उस फील्ड में 99.9% सफल होंगे। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी रिलेटिव के साथ शेयर करें, चाहे फिर वह एक स्टूडेंट है या फिर एक जॉब होल्डर। सबकी लाइफ में किसी भी फील्ड में शुरुआत करने के लिए यह उनकी बहुत ही हेल्प करेगा। उम्मीद करते हैं पूरी बातें आपको एकदम समझ आई होंगी। फिर भी कहीं डाउट आता है, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन उठता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।